उसका प्रेम प्रत्येक क्षण सर्व संसार पर, सब व्यक्तियों पर, वृक्षों पर, स्थूल सूक्ष्म कारण रूप जितने भी रूप हैं उन सब रूपों पर बरस रहा है। जैसे वर्षा होती है, इसी प्रकार ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम सब जगह उसकी वृष्टि हो रही है। झिमझिम वर्षे बरसे अमृत धारा। अमृत कहते हैं आत्मा को, उसकी आत्मा की धार, उसकी प्रेम की वृष्टि, ये तो प्रत्येक क्षण सब पर एक जैसी हो रही है। गॉड इज लव। परमात्मा तो प्रेम है, ही इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। वो तो परमात्मा का एक रूप है, प्रतीक है। सूर्य से प्रकाश निकलता है, एक जैसा सब पर पड़ता है। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई स्थूल है वस्तु, कोई सूक्ष्म है, कोई कारण रूप है, कहीं भी है, सब जगह सूर्य का प्रकाश जाता है। हम भले ही अपने घर की खिड़कियां बंद कर लें, परंतु सूरज का प्रकाश ये नहीं सोचता कि किसी ने खिड़की बंद कर दी है, वो प्रकाश नहीं देगा। इसी तरह सूर्यों का सूर्य परमपिता परमात्मा जो है, उसकी कृपा प्रत्येक क्षण सब पर एक जैसी हो रही है। कुछ गुरु ने, गुरु को भी ऐसा ही कहा है, परंतु गुरु कौन है? जिसने अपना अहंकार खत्म कर लिया है। शरीर 5 प्रकार के शरीर हैं, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद। इन सब से अपना रिश्ता संबंध तोड़ दिया है। वो पवित्र आत्मा रूप या परमात्मा रूप बन गया हो, उस परिपक्व व्यक्ति को गुरु, जो अंधकार को दूर करता है और प्रकाश बांटता है, यहाँ उस गुरु का वर्णन है। प्रत्येक गुरु का वर्णन नहीं है, मत समझिएगा, गलत मत समझिएगा। गुरु परमेश्वर एक को जान, दोनों के एक जैसे गुण होने चाहिए, तभी हम उनको कहेंगे वो दोनों एक हैं। जैसे परमात्मा का प्रकाश सब पर एक जैसा पड़ रहा है, कथित गुरु का भी ऐसा ही स्वरूप होना चाहिए, गुण होना चाहिए। गुरु जो अज्ञान रूपी अंधेरे को आत्मकता के प्रकाश से दूर करते हैं, तब भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो गुरु बन के सेवा कर रहे हैं, उनको हम ऐसा नहीं समझ सकते। ठीक है, जिसने अपना संबंध स्थापित किया है उसको सम्मान देना चाहिए, परंतु वास्तविकता ये है कि परमात्मा की तुलना में साधारण गुरु का कोई स्थान नहीं। खैर, तो परमात्मा की कृपा जो है, प्रकाश जो है, आत्मकता जो है, सच्चिदानंद जो उत्तम गुण है, उनकी वृष्टि सब पर एक जैसी हो रही है। कोई परमात्मा को मानता है,
कोई नहीं मानता है किसी के भीतर में दोष हैं, किसी के भीतर में सात्विकता है, सत्यता है, वो ये नहीं देखता है। पत्थर है, पशु है, मनुष्य है, कोई भी है, सब पर उसका प्रकाश एक जैसा पड़ता है। अब उस प्रकाश को ग्रहण करना और उस वृष्टि में बैठकर उस प्रकाश को ग्रहण करना, उसको जज़ब करना और अपने भीतर में बसाना, गुरुदेव कह रहे हैं वो बाहर भी है और भीतर भी है। तो मनुष्य की साधना यही है, बाहर से तो कृपा मिल रही है, परंतु अपने आप को योग भी बनाए, अर्थात भीतर में परमात्मा आत्मा के रूप में बैठा हुआ, उसमें जो आवरण है शरीर का, प्राण का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, दबा दे। यही साधना है। चाहे भक्ति से करिए, चाहे ज्ञान से करिए, चाहे किसी और तरीके से करिए, करना सबको होगा। भीतर में बैठे हुए परमात्मा को, जिसको हम आत्मा कहते हैं, और बाहर जो सर्वव्यापक है, दोनों को एक करना है। वैसे तो वो एक है, परंतु हमारा मन समझ रहा है, जिसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, अहंकार कहते हैं, वो समझ रहा है कि मैं ईश्वर से पृथक हूँ। इस पृथकता को खत्म करना, यही साधना है। ईश्वर सबके भीतर में, मन तो ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, नो thyself, तत्वमसि। ऐ जीव, कहाँ भूला हुआ है? ये तो मांस का टुकड़ा नहीं है, तू भी वही है जो परमात्मा है। अपना मूल पहचान, जो वास्तव में तू है, उसी पहचान कर। जब वो आवरण उतर जाते हैं, आत्मा परमात्मा एक हो जाती है, पहचानना भी मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को कि मैं कौन हूं। तब स्थिति आ जाती है, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति समझो समान। नदी आती है, गंगा कहाँ से आती है, कितनी दूर से आती है, सारा एक भारत की यात्रा करते हुए जाके सागर में गिरती है, बंगाल में। जब वो उसमें मिल जाती है, कोई कह नहीं सकता कि सागर है या गंगा है। उसका रूप भी सागर हो जाता है, उसका नाम भी सागर हो जाता है, उसके गुण सागर वाले हो जाते हैं। ब्रह्म हूं, अंग्रेजी में कहते हैं आई एम दैट। तो वो गलत नहीं कहता है, परंतु ये ज्ञानियों की भूल है। इसको महर्षि रमन ने दूर किया है। आप हो तो सही वो, परंतु जब तक आपके भीतर में ये भाव है अहम अस्मि, मैं हूं, तब तक आप ब्रह्म नहीं है। सिद्धि नहीं है, साधना तो ठीक है, हम ब्रह्मास्मि साधना ठीक है, परंतु इस साधना की सिद्धि में अहम अस्मि ये दोनों खत्म हो जाने चाहिए। इस प्रकार की साधना करें कि ये मैं हूं, ये अहंकार का रूप है, ब्रह्म भी आपका रूप है, परंतु मैं हूं ये भी अहंकार का रूप है। दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति मनुष्य, साधारण मनुष्य बन जाता, जीव बन जाता है। ये केवल दो शब्द महर्षि रमन ने कहे। हो
सकता है किसी और भी महापुरुष ने कहे हों, परंतु मेरे नॉलेज में, मेरे ज्ञान में नहीं है। उन कुछ गुरु महाराज ने उनकी पुस्तकें मंगाई थी उनके आश्रम में से, तो उनके साहित्य से ये 2 अक्षर विशेष अक्षर पढ़ने को मिले और समझ आए। हम सब भूले हुए हैं। कोई कहता मैं बड़ा भक्त हूँ, कोई कहता मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं कर रहा होता है, कुछ नहीं है। स्वयं निरीक्षण करके देखेंगे आप कि परमात्मा इतना नज़दीक है हमारे, और हमने उसको अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों के कारण, अपने विचारों के कारण, अपने अहंकार के कारण उसको कोसों 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 भेज दिया, दूर भेज दिया। वो हमारे अंतर में भी है, बाहर भी है। अंतर बाहर एक को जानो, एक गुर ज्ञान बताए। और करना क्या है? को नानक बिन आपा चीने मिटे न ब्रह्म की काय। ये जो भ्रम पड़ा हुआ है, किसी ने कह दिया मैं ब्रह्म हूँ, किसी ने कह दिया वो ब्रह्म है, किसी ने कह दिया तुम ब्रह्म हो, ये सब भ्रम है। ये जो कहने वाला है, इसको शांत होना है, सुषुप्त अवस्था में आना है, इसकी अहंता खत्म होनी। कितनी पाठ पूजा कर लो, कितना कुछ कर लो, कोई साहित्य पढ़ कर देख लो, किसी धर्म का साहित्य पढ़ के देख लो, सच्चाई सबकी एक है। वो परमात्मा है, वो सबका है। हिंदुओं का भी वही परमात्मा है, मुसलमानों का भी वही है, क्रिश्चियंस का भी वही है, सबका वही है। ये अकारण मनुष्य के अहंकार ने इलाद की प्रतीकता स्थापित कर दी है। और ये संसार में आजकल देखो कितने झगड़े हैं, किस कारण है? सिर्फ एक शब्द के कारण, अहंकार के कारण। उसकी दीवार खड़ी हो गई है और सब समझ रहे हैं तो मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ। अरे क्या हैं आप? हिंदू धर्म में भी वही बातें कहते हैं, सिख धर्म में वही बातें हैं, इस्लाम में वही, क्रिश्चियनिटी में वही बातें हैं। वही बात एक क्रिश्चियन कहता है तो वो हमसे अलग हो जाता है, मुसलमान कहता है अल्लाह कहता है तो हमें बुरा लगता है। आजकल हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि देश का कोई तो ईश्वरी नाम होना चाहिए। शोर मचा रहे हैं हमारे लोग, अपने हिंदू लोग ही शोर मचा रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। उनका दोष नहीं है, दोष उनके अज्ञान का है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक है। आप ग्रंथ साहब में देखिए अल्लाह शब्द कई बार आया, इसमें क्या बुराई है? मुसलमान फकीरों का कलाम है, गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है, तो क्या सिख मुसलमान हो गए? ये मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये तो सांप्रदायिकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी धर्म का अपने आप को कहता है कि मैं फलाना धर्म का हूँ, वो अहंकारी है यदि वो दूसरे से घृणा करता है। सब में रब रहा प्रभु को पेख पेख नानक, तो सब में उसकी ज्योति को, प्रकाश को देखकर, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पंखी है, चाहे बृहस्पति है, सब है उसका प्रकाश उसको दिखता है। दर्शन यही है, हम सबको ऐसे दर्शन कर रहे हैं। और अपने भीतर भी पहले अपने भीतर करने हैं। मन तो जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तो उसी की अंश है, वही है। कहाँ भूले हुए हम लोग। वहाँ पुरुष आते हैं बेचारे, शोर मचा के चले जाते हैं, कोई सुनता नहीं।
आजकल पॉलिटिक्स इतना गंदा हो गया हमारे देश का कि परमात्मा का नाम लेना भी उनका बुरा लगता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा तो सब जगह उसकी वृष्टि हो रही है। मनुष्य का कर्तव्य है कि उस वृष्टि के नीचे बैठकर स्नान करे, गंगा स्नान करे, पवित्र हो। तो उसका तरीका क्या है, साधन क्या है? उस वृष्टि को, उस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? मुख्य साधन तो यही है कि अपना मैंपना, अपना अहंकार का त्याग करें। ये बड़ा कठिन है। ये भी हमारा अहंकार तभी विनाश होगा जब हम पूर्ण रूपेण से भीतर और बाहर एक हो जाएंगे। उससे पहले नहीं होना। उससे पहले प्रयास होगा, साधना होगी। तो गुरु महाराज समझाया करते थे कि आप गाढ़ निद्रा में सोते हैं, उसे सुषुप्ति कहते हैं, सुषुप्त अवस्था कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? शरीर शांत होता है, हिलता जुलता नहीं है। इस वक्त सत्संग में बैठे हुए हैं, कभी को पालती इधर लगाता है, कोई इधर लगाता है, किसका विचार उधर जाता है, इधर जाता है। ये बात नहीं, कंप्लीटली टोटली रिलैक्स्ड, पूर्ण रूपेण से शून्य हो जाए शरीर में, किसी प्रकार का तनाव नहीं रहे। जैसे कपड़ा टंगा होता है खूंटी पे, उस प्रकार वो अपने बल पर नहीं टंगा। रात को सोते वक्त यदि इस प्रकार नहीं सोए, शरीर को इधर उधर हिलाते रहे तो नींद नहीं आएगी। तो शरीर इस प्रकार होना चाहिए। भीतर में रक्त की जो हरकत है, ये जो ब्लड प्रेशर अधिक ब्लड प्रेशर वाला साधना नहीं कर पाता है, और कम ब्लड प्रेशर वाला भी साधना ठीक नहीं कर पाता है। तो रक्त की हरकत भी योग्य होनी चाहिए, समान, इसको कहना चाहिए समान होनी चाहिए। फिर उससे आता है मन, आता है मन की चंचलता खत्म। इसके कई साधन हैं, किसी साधन से तर्क नहीं है, परंतु सुषुप्त अवस्था के लिए मन को शांत होना है। शांत होने के लिए सभी महापुरुषों ने यही उपदेश किया है कि तर्क छोड़ते हैं। हमारे चक्षु देखते हैं तो मन तर्क करता है, कान सुनते हैं तो मन तर्क करता है, जब जीवा खाना खाती है या बोलती है तो मन तर्क करता है। सारी इंद्रियां जो हैं वो अपना कर्म कार्य करती हैं, परंतु मन भी साथ साथ उन इंद्रियों के अपना कार्य करता है। ये बात बुरी है, ये बात बुरी है। इसको महात्मा बुद्ध ने प्रतिक्रिया का शब्द दिया और आदेश दिया, सुझाव दिया कि केवल मन को देखें, प्रतिक्रिया नहीं करें। प्रतिक्रिया शून्य विपेचना, ये साधना। विपेचना का मतलब है वो देखना। प्रतिक्रिया शून्य, नॉन रिएक्शन अवेयरनेस, इसको कृष्णमूर्ति ने